कर्ता कर्माधिकार की 73 नंबर की गाथा इससे पहले इस अधिकार की अपन 4 गाथाएं स्वाध्याय में ले चुके हैं। पहली 2 गाथाओं में तो जीव का अनादि का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण आत्मा और आश्रम का भेद नहीं जानता है और इसलिए उसकी प्रवृत्ति आश्रम में रहती है। आश्रम में प्रवृत्ति का मतलब है कि ये जो आश्रम है ये मेरे कार्य हैं और मैं इनका करता हूँ। देखो ये ऊपर ऊपर से अपने को लगता नहीं है, कोई सामान्य जीव हो तो उसको समझ में नहीं आएगा तो मैं करता हूँ और ये मेरे करने ये इसमें कैसे कर सकता, समझ गया ना। लेकिन ये बात अपने को समझने की है, अपने को समझने की कहो ना, अपने को समझना है। हाँ ये कैसे होता है, क्योंकि निरंतर इसको जो विकल्प चलते हैं जीव चेतन स्वभावी सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, सत्स्वरूप वस्तु है। वो सत्स्वरूप वस्तु की अवस्था में निरंतर अनादि अज्ञान के कारण से विकल्प चलते हैं। तो ये उन विकल्पों को तो ये मानता है कि यही तो मैं हूं, ठीक है, और वे चंचल हैं, स्थिर तो है नहीं, वे चलते माने पलटते रहते हैं, हर समय पलटते रहते हैं। तो इस जीव को क्या लगता है मैं यही तो कार्य करने वाला हूँ और मैं क्या करूँ, नहीं मैं अपन जैसे दुकान कर रहे हैं तो दुकान संबंधी विकल्प चल रहे हैं साथ में, यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो संबंधी विकल्प चल रहे हैं हर समय। तो उन विकल्पों में ये तत्व है ना, अपन अपने को यही समझ रहे हैं ना ये मैं हूं और ये मैं कर रहा हूँ, कौन करे, नहीं करता हूँ ना, तो ये मेरे कार्य हुए ना, ऐसा इसका अभिप्राय है। इसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्योंकि जो सत्स्वरूप आत्मा है उसका ये विकल्प करना स्वरूप नहीं है। इसका स्वरूप है क्या, इसका स्वरूप तो ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र होकर के वैसे ये अपने में जानन रूप बने अपने स्वभाव में स्थिर होकर के ये जान, ये भी भेद का कथन है। ये तो स्वरूप इसका बना बनाया है ना, तो बनाना तो है नहीं, पर जो स्वरूप बना बनाया है उसे ही जानना है, उसे ही उसमें ही स्थिर होना है। ये उसको बोलो यही सब बेचेगा क्या भैया, आगे बढ़ जा। ये कर रहा होगा अरे उधर से मुझे क्या लो ये भी चिल्लाता रहेगा चिल्ला मत है। आत्मा का स्वरूप तो स्थिर ज्ञान स्वरूप है, मतलब प्रवृत्ति पर। हाँ जी,
स्थिर स्वरूप है ना, तो ये उसमें उसको जाना नहीं, तो बस ये क्या करे कि उस स्वरूप को जान है और उसको ही जानता रहे कि मैं ये हूँ बस, और तू ये ही है, तो इसके अलावा है क्या। जब ऐसा जानेगा तो हम दो का भेद नहीं रहेगा। कौन सा, कि मैं जानने वाला हूँ, ये मुझे जानने में आने वाला है, ऐसा दो भेद रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वो तो वही है। तो अनाज से ये चल रहा है इसका। अब ये जो है, इसके कारण क्या होता है कि इसको कर्म का बंध होता है, तो संसार बना रहता है। ये है तो भगवान, और चारों गतियों में भिखारी बना हुआ है। क्या दुर्दशा, ओ हो हो, क्यों चारों गतियों में भिखारी, क्यों भिखारी पता है? भिखारी इसलिए है कि ये अज्ञान के कारण पर की आश करता है, नहीं करता है कि नहीं करता, पर पद पर द्रव्य ये मिल जाए तो मुझे इसलिए मेरी समस्या सुलझ जाए, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये ऐसा परद्रव्य की आश कर रहा है, तो परद्रव्य भिखारी बना हुआ। और है कौन अंदर? भगवान, भगवान है अंदर, भगवान भिखारी बना, ये दुर्दशा है। बाहर के कष्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन ये भिखारी बना कैसा है? देखो, कोई जगत में ऐसा अपन देखते हैं कि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है तो वो कोई परेशानी हो उसको सह लेगा, लेकिन दूसरे से कुछ मांगने नहीं जाएगा वो स्वाभिमानी। कोई अपने आप मदद करे, कोई अपने आप उसको उसके उसको समझ करके उसके प्रति उपकार करने का भाव उसे आवे तो आवे, लेकिन अपने से वो किसी चीज को मांगेगा, अपेक्षा भी नहीं रखता था, मांगेगा भी, अपेक्षा भी रखता, ऐसा स्वाभिमानी होता है। लेकिन इस जीव की क्या दुर्दशा है, सारा स्वाभिमान इसका मर चुका है अनाद से ही, और ये पर द्रव्य का भिखारी बना हुआ, ये बात, इसलिए वो संसार में पड़ा हुआ है भिखारी बना। तो ऐसा जबरदस्त अज्ञान है जी, ऐसा जबरदस्त अज्ञान, ऐसा जबरदस्त अज्ञान है। और ये बाहर में कुछ भी कर ले, चाहे ये संगी पंचेंद्री पर्याय को प्राप्त कर ले, मनुष्य बन जाए, जैन बन जाए, सब ये कुछ कर ले, और व्यवहार धर्म को अभी बोला था ना, व्यवहार धर्म का पूरा पालन करे, 28 गुणों का भी पालन करे, लेकिन क्या उसका भिखारीपना छूट सकता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आया कि नहीं आया? स्व का अभिमान, स्व का महिमा, स्व का कोई सम्मान वो नहीं है, तो भिखारी बना हुआ है, ये बात है। तो ऐसे वो 69-70 की गाथा में दो गाथाओं में ये कहा था, फिर 71 नंबर की गाथा में ऐसा प्रश्न किया कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है। तो आचार्य ने कह दिया कि भैया जब ये आत्मा और आश्रम को भिन्न भिन्न जानता है तब कर्ता कर्म, तब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब जाना तभी, ऐसा बोलना जैया तैया ऐसा शब्द आया, जब जाना तभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव। मूलगाथा देखो, जैया देखो लगा है ना 156 पे, जैया पहले नाम में पहला शब्द है ऊपर, हाँ जैया, जैया है ना, और अंत में तैया,
तैयार न बंद, तभी उसे बंद नहीं है। जब करे तभी बंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब करे करे कभी और बंद करे, कभी बात न रुके, करता कभी प्रवृत्ति बात न रुके। ऐसा जब करे तब बंद नहीं है उसे, जब जाना तभी बंद नहीं है उसे। और फिर 72 नंबर की गाथा में ये बताया कि आश्रम का ऐसा स्वरूप है, वो अशुचि है, विपरीत स्वभाव वाला है, दुख का कारण और दुख का कारण है, दुख रूप है और दुख का कारण। आश्रम ऐसा है। आश्रम माने ये जो शुभाशुभ भाव चलते हैं ना, इनको बोला कि ये दुख रूप है और दुख के कारण है। अब जगत तो शुभ भाव में पड़ा हुआ है, शुभ भाव उपाधि, शुभ भाव उपाधि। हाँ, उल्टा चल रहा। वो कह रहे हैं कि ये दुख के कारण है, दुख रूप है। क्यों जीव की अवस्था में वो उत्पन्न होते हैं ना, कसाय है ना, कसाय। तो कसाय तीव्र हो तो पाप अशुभ भाव कहा जाता है, और कसाय मंद हो तो कोई भाव शुभ भाव कहा जाता है। अब है तो सब कसाय ना, तो कसाय है तो जाति ये है, योगी के तो मंदता तीव्रता का अंतर है केवल, तो उसका स्वभाव तो एक ही प्रकार का रहेगा ना। तीव्र है तो भी वो आकुलता रूप है, दुख रूप है, और मंद है तो भी आकुलता रूप है। इसलिए वहां ये बताया आश्रम का स्वरूप। तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने जब ये लिखा टीका की, तो उन्होंने एक एक का वो किया कि आत्मा कैसा है और आश्रम कैसा है, क्योंकि यही दोनों स्वभाव मौजूद है ना अपनी अवस्था में। आत्मा का स्वभाव कैसा है और आश्रम का स्वभाव कैसा है। आश्रम अपवित्र है, आत्मा पवित्र वस्तु है। तो पवित्र स्वभाव अभी पड़ा हुआ अपवित्रता के काल में। जैसे गर्म पानी हुए तो गर्माई के काल में ही पानी का शीतल स्वभाव पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा? पड़ा है। लोगों को कहीं बाहर से थोड़ी आता है, जब गर्माई निकल जाएगी तो वो शीतल हो जाएगा। तो शीतल कहाँ से आया? तो पड़ा हुआ है उसमें, तो जो था वो भी तो प्रकट हो गया। वो तो गर्माई के कारण रुका हुआ था, और वो गर्माई का अभाव हुआ, वो प्रकट हो गया। ऐसे आत्मा तो स्वभाव से पवित्र ही है, वो तो आश्रम है, उससे वो रुका हुआ था, आश्रम का अभाव हुआ तो प्रकट हो जाएगी। वो तो पवित्र ही है, और वे दुख के कारण है, दुख रूप है, और आत्मा तो न किसी का कारण है, अकार्य कारण तत्व है। और आत्मा जानने वाला, जानने का पुंज है, जानने वाला। और आश्रम विश्वास भाव को जानते नहीं अपने में, देखो उसमें ज्ञान नहीं है। जो शुभ शुभ भाव हो रहे हैं ना इसकी अवस्था में, उनमें ज्ञान नहीं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से उसका अंतर बताया। अब 73 नंबर की गाथा में ये प्रश्न आया कि वो विधि क्या है कि जिससे आश्रमों से निवृत्त होना चाहिए। सीधा प्रश्न है ये, विधि क्या, जो आश्रम से निवृत्त, विधि क्या है? तो उसका उत्तर दिया कि ये इसकी विधि ये है कि मैं कौन हूं ऐसा तुम है। ऐसा माने, मैं माने ये आत्मा ही तो मैं है। अनाद से अपन शरीर को मैं समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अनाद से अपन जो शुभाशुभ भाव है उसको मैं समझ रहे हैं, लेकिन न तो ये शरीर में है और न शुभाशुभ भाव में है। मैं तो वो एक त्रिकाल परंपरा में भाव वस्तु है। हाँ, मैं का कभी अभाव होता है है ना? मैं माने अपन ये तो ठीक है, ये तो निश्चय की बात है। मैं व्यवहार की बात, मैं जब माँ के गर्भ में था तब भी मैं था, मतलब मैं
मुझ में मेरे पने का, मैं पने का बोध होएगा क्या नहीं होएगा? जब बाहर आया तब भी मैं पने का मुझे बोध था, ये मैं हूँ। और फिर मैं और धीरे धीरे बढ़ने लगा, शादी हो गई तो भी मैं, और मुझे बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं था इनका। मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मुझे क्या है, ये मेरा परिवार कैसा है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो भी मुझे मेरे मैं पने का बोध था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पना को स्थिर भाव है, वो जो सदा काल रहता है। लेकिन इसने अपने मैं पने को कहाँ कहाँ खोजा है, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल भाव है, उनमें खोजा है मैं पना। और एक क्षण को भी विचार ये नहीं किया कि ये तो सब जाने वाले भाव, उनमें तो स्थिर भाव है। तो मैं ये चंचल भावों में मैं को क्यों खोज रहा हूँ? कैसा मैं मूर्ख हूँ? जब मैं स्थिर है तब से लेकर के और आज तक, और तब से लेकर नहीं, अनाद से, किसी भी जहां भी पर्याय में गए तो मैं तो रहा ही ना। लेकिन मैं का जो वाच्य है, जो अंदर में भगवान आत्मा, वो मुझे पकड़ में नहीं आया। एक बात है, यह मौका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक मौका नहीं है, सवाल ही नहीं। हाँ, मौका इतना अपन जो विचार करते हैं, यहाँ दूसरी जगह तो कहीं, भैया बताओ कहीं दूसरी जगह मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अभी वो कुंभ चल रहा है, उसमें करोड़ों लोग आए, किसी को भी विचार आएगा? सीधे वो ये तो बहुत दिन से उसी में पुण्य मानते हैं, गंगा जी नया सब पाप पुण्य मान रहे हैं, पुण्य बांध भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पुण्य बंद नहीं हो रहा होता है। अभी एक वो पेपर में आया था कि बाबा है कोई, तो अपने आश्रम में एक गड्ढा खोद रखा है उसने, और शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक उस पानी, ठंडे पानी के गड्ढे में बैठा रहता है, तपस्या करता है। ये काम निर्जरा है, लेकिन मिथ्या पड़ा है ना, तो नहीं वो एक अलग बात है। मैं पुण्य बांधने की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ऐसे बाबा है, एक तो कई साल से हाथ ऐसे कैसे खड़ा कर, हाँ हाँ बाबा थे ना, बिल्कुल खड़े रहते 12 साल तक, मेरे को देखा, हाँ मैंने भी देखा। तो ऐसे ऐसा नहीं है पुण्य बेबी, हम जैनियों का ही वो नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें पुण्य मिलेगा, वो उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। किसी भी गति का जीव हो, कोई भी हो, पुण्य तो मान सकता है, मान लेगा, लेकिन क्या होगा क्या? मैं कहाँ है? नहीं है, वो मैं नहीं, मैं तो उसी चंचल भावों में पड़ा हुआ है। इस तरह अपना एक स्वभाव में वहां तो आया ही नहीं है, तो मिला क्या है? वो पुण्य का उदय आ जाएगा, कुछ अगले भोग में कुछ थोड़ी है, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी तो खलास। ताते चय था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर है। ये स्थिति कहूँ काम निर्जरा करे, भवन दृक में सुरतंत्र है। देव बन जाए, सुर माने देव, भवनवासी बन जाए, यंत्र बन जाए, ऋषि बन जाए, क्या हो गया? हाँ जी। तो यहाँ मैं कौन हूँ उसको ये बताया, अहम को खलु निम्न बहु डाण दंसन समझ। ठीक है, इसमें से अपन में एक हूँ और शुद्ध हूँ, तीसरा निर्मम का चल रहा है। ठीक है,
इसमें अगर कोई बात, कोई प्रश्न हो किसी को तो वो पूछ सकता है। अब निर्मम पने की बात है, हाँ ये कहा, क्योंकि आश्रम का प्रकरण है ना, आश्रम और आत्मा, तो आचार्य ने यहाँ पर ये कहा है तीसरी लाइन में, चौथी लाइन 162 पेज पर, उदगल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधाधिक भाव। देखो अभी अपन ने ये चर्चा की थी, आत्मा एक स्वतंत्र सत्तावान वस्तु है। कैसी वस्तु है? स्वतंत्र सत्तावान वस्तु है, तो उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना उसका स्वभाव है। उसका अपना एक स्वभाव है, पूरे सत्स्वरूप वस्तु है ना, ऐसा भैया बार बार याद करो कि आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है, त्रिकाल। तो जो त्रिकाल एक वस्तु है तो उसका अपना एक स्वभाव होगा कि नहीं? जैसे आकाश है, तो आकाश त्रिकाल है क्या नहीं? तो त्रिकाल है इसका मतलब सत्स्वरूप है ना वो, और वो सत्स्वरूप है तो उसका अपना एक स्वभाव होगा कि नहीं, स्वतंत्र होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसमें है कुछ बाहर से तो कुछ आना नहीं है, और उसमें से बाहर कुछ जाना नहीं है। वो तो जैसा है वैसा का वैसा तीनों का रहने वाला है, इसलिए सत्स्वरूप है, उसका अपना एक स्वभाव है, एक स्वतंत्र स्वभाव है। ठीक है। अब उसकी सत्ता में अनादि से जीव के ही अपने अनादि अज्ञान के कारण से, यद्यपि ये ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन ज्ञान इसको हुआ नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो जैसा है वैसा का वैसा जानो, न कम न अधिक, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ये ज्ञान स्वभाव है। लेकिन जीव को अनादि से अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण से इसको कर्म का संबंध है, और कर्म के संबंध से इसकी अवस्था में उसके निमित्त से निरंतर शुभाशुभ भाव चलते हैं। ठीक है। तो वे शुभाशुभ भाव आत्मा के स्वभाव में से तो आए नहीं, आत्मा ने किए नहीं है वास्तव में। आत्मा उनको कर नहीं सकता है, ज्ञान स्वभाव है ना इसका, तो ये उनको जान तो सकता है लेकिन करे कैसे उनको, और इसकी अवस्था में होते हैं। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं किसके द्वारा किए गए हैं, कि पुद्गल के द्वारा। एक पुद्गल स्वयं सत्तावान पदार्थ, जीव स्वयं सत्तावान पदार्थ, और जीव की अवस्था में हो रहे हैं, और वो उसका पुद्गल के कारण से है। अगर जिन जीवों को पुद्गल का संयोग का अभाव हो गया है, उनकी सत्ता में भी नहीं पाए जाते। सिद्ध भगवान है ना, नहीं तो सिद्ध भगवान की सत्ता में वे द्रव्य है कि नहीं, भगवान सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है, तो उनकी अवस्था में वे शुभाशुभ भाव पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि पुद्गल का संयोग था वो छूट गया, अब नहीं पाए जाते। इससे क्या सिद्ध होता है कि वे आत्मा में से उत्पन्न नहीं होते, आत्मा उनका कर्ता नहीं होता है, आत्मा उनका स्वामी नहीं है, और वे आत्मा के स्व नहीं है। तो फिर वे किसके स्व है? कि पुद्गल के वे स्व है, पुद्गल उनका स्वामी। ऐसे स्वभाव को पकड़ के कहा है, पर्याय में परिणमन की अपेक्षा से नहीं, पर्याय में तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो स्वभाव रूप जो वस्तु त्रिकाल, मैं एक आत्मा हूं,
पहले एक शब्द लिखा ना, निर्मल तीसरे नंबर पर लिखा। तो मैं ऐसा एक और शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं इसका स्वामी हूं क्या? उसका स्वामी तो पुद्गल द्रव्य है, ये लिखा। देखो, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भाव, क्रोधादि भाव को मतलब शिवाशिव भाव, उनका विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जब वो बदलते हुए है ना, चंचल बना है ना, मैंने बताया था ना, हर क्षण बदल रहे, हर क्षण बदल रहे, हर क्षण क्या शिवाशुभ है। और वे अशुभ भाव भी मंद, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम, इस प्रकार से 6 प्रकार के हैं। तो क्षण क्षण में बदल रहे, क्षण क्षण में। और ये सत्स्वरूप वस्तु बिल्कुल अखंड अपने में पड़ा हुआ, और उनसे इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ये वस्तु सत्स्वरूप ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, और वे बदल रहे हैं। लेकिन ये जीव अनादि अज्ञान के कारण क्या समझ रहा है कि एक है। हाँ। यहाँ आचार्य कहते हैं कि वे विश्व रूप ने अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार। देखो, अनेक प्रकार की चीजें हों और अपन उनकी तरफ देखें और वहां एकाग्र होने की कोशिश करें, नहीं तो कितनी आकुलता होगी। आप आतिशबाजी को कितनी देर तक देख सकते हैं? नहीं देख। क्यों विवेक जी? आतिशबाजी लगातार चल रही है, आकुलता हो जाएगी। बिल्कुल। कितनी देर तक सकोगे? 5 मिनट बहुत होती है भैया, 5 मिनट बहुत हो गए। आपके आपको आकुलता हो जाएगी, पलक झपकने लगेगी भैया आगे। क्यों? क्योंकि वो क्षण क्षण में बदल रही है ना अवस्था उसकी। ऐसे ये चीज देखो, अज्ञान के कारण से उन शुभाशुभ भावों में जो क्षण क्षण बदल रहे हैं, उनमें फंसा हुआ है। कितनी आकुलता होगी। और उसका पुद्गल स्वामी है। और आत्मा जो है, उनके स्वामी पने कभी परिणम नहीं सकता, ये लेकर। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों को का विश्व रूपत्व, चौथी लाइन में 156 पेज, ठीक है। विश्व रूपत्व, अनेक रूपना, ये अनेकपना मैंने बताया था, जो आतिशबाजी का उदाहरण देकर। उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से है। मैं उन रूप से नहीं, उनके स्वामी पने से मैं परिणमता ही नहीं हूं। आत्मा कौन वस्तु है? ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, शुद्ध वस्तु है ना आत्मा। तो वो उसके स्वामी पने कैसे परिणम? जिसका स्वामी पुद्गल है, उस पुद्गल जिसका स्वामी है, ऐसा आत्मा वो क्रोधादि भाव, उन क्रोधादि भाव के स्वामी पने रूप से नहीं परिणम। क्रोधादि भाव का होना, शिवाशुभ भाव का होना एक बात, ठीक है, और उसमें स्वामी पने से परिणमना ये दूसरी बात। ये तो जीव भ्रांति है इसको अनादि की, कि भ्रांति से अपने को उसका स्वामी मानता है और उसे स्व मानता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने स्व को, अपने पवित्र स्वभाव को, आनंदमयी स्वभाव को, त्रिकाल सत्ता को, परम पारणामिक भाव को कभी अनुभव नहीं किया। क्या मैं समझ में नहीं आया? क्रोधाधिक भाव क्या आगे? जो शुभाशुभ भाव है, जो क्रोधाधिक भाव का होगा, शुभाशुभ भाव को है, ठीक है। तो इस जीव को ही जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो इसको अनादि का पर्याय में अज्ञान है ना, पर्याय में जो पर्याय परिणमित हो रही है, पर्याय अज्ञान वही है।
उससे द्रव्य अज्ञानी नहीं हो गया है, वस्तु अज्ञानी नहीं हो गई है। वो तो पर्याय, एक समय की पर्याय में अज्ञान, ठीक है, क्योंकि वो एक समय में निकल जाने वाला है। तो वो जो अवस्था होती जा रही ना, अवस्था में वो विकार होता जा रहा है कर्म के उदय से। नहीं, इधर कर्म का उदय चल रहा है, कर्म के उदय के निमित्त से उसकी अवस्था में वो विकार होता जा रहा है, विकार होता है, विकार होता है। अब उसी समय इसको अनादि का अज्ञान है, तो अज्ञान से विकार को पकड़ के बैठा हुआ है। वो एक एक समय, अज्ञान भी एक समय का और वो विकार भी एक समय का, और उसको पकड़े बैठा है कि मैं ये, इसने स्वभाव को देखा ही नहीं है। ये स्वभाव को देखे एक क्षण को पलट कर कि अरे ये मैं तो इतना सामर्थ्य संपन्न, अनंत अनंत चैतन्य ज्योति आई थी ना, मतलब मेरी अनंत सामर्थ्य है, ऐसा मैं कभी स्खलित होने वाली वस्तु नहीं हूँ, परम पारणा में भाव हूँ, ऐसी महामहिम वस्तु हूँ मैं, ऐसा पलट करके अंदर में देखा ही नहीं है। और वो देखने वाला भी ज्ञान ही है उसका, स्वयं ही उस ज्ञान में होने वाला है, है? तो ये कहाँ अटका हुआ है? उस पर्याय में ही अटका हुआ, उसी एक समय की पर्याय में जो विकारी, और वो विकार विकार बना भी जो है उसमें इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये उसको अपना पकड़े बैठा, ये उसे अपना पकड़ना छोड़ दे तो विकार भी चला जाए। विकार कब तक? जब तक अपना माना, अपना मानना छोड़े, अपने को अपना माने, अपने को अपना मानेगा तो उसका अपनापन उसमें से छूटेगा। यही तो गाथा चल रही है। क्या कहा? किस विधि से आ सकती है? जो अपन जो त्रिकाल वस्तु है उसको अपना माने ना, वो स्व है, मैं इसका स्वामी, ऐसा एक बार अंदर में तय करे तो बोलो उनको विकार रहने वाला है, वो चला जाएगा विकार। किसी अद्भुत चीज है, एक खुशी नहीं है। हाँ जी, तो विकार का कोई अपराध नहीं है उसमें, पुद्गल का कोई अपराध नहीं है, परद्रव्य का कोई अपराध नहीं है, अपराध किसका है? अज्ञान, अपने को अपना नहीं माना, विकार को अपना माना, इसलिए उसमें इसलिए विकार होता जा रहा है, विकार होता। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि वो जो क्रोधादि भाव है वास्तव में उसका स्वामी तो पुद्गल है, आत्मा उसका स्वामी, और आत्मा में उनके स्वामी पने परिणमने की योग्यता ही नहीं है, लायकात ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं वैसा आया करने। आत्मा में स्वामी पने परिणमने का स्वभाव नहीं है आत्मा का, ऐसा कि वो उन शुभाशुभ भावों के स्वामी बने परिणम है, मालिक बन जाओ, उन पर अपना अधिकार कर सके, ठीक है। जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख वीर ये है, तो इन रूप परिणमने का तो आत्मा में योग्यता है, लायकात है, लेकिन शुभाशुभ भाव रूप परिणमन की लायकात आत्मा में है क्या? नहीं, नहीं है। आया कि नहीं? आत्मा वास्तव में उस रूप से उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, जैसे आत्मा ज्ञान रूप उत्पन्न हो, दर्शन रूप उत्पन्न हो, सुख रूप उत्पन्न हो, वैसे परिणम है। ऐसे आत्मा कभी भी ये शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, परिणम ही नहीं सकता, इसलिए कहा तो मां स्वामी पने की, क्या लिखा? स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता हूं,
सदा ही, कभी भी उसमें उस रूप से परिणमता नहीं है आत्मा, कभी नहीं परिणमा आज तक उस रूप से। क्या कहा? ये तो एक समय की पर्याय का उलझाव है ना, और वो पर्याय विनष्ट जाने वाली उत्पाद वो भी स्थिर है कहाँ? वस्तु तो त्रिकाल है कि नहीं? वस्तु का अभाव तो होता नहीं है। पर्याय के विनष्ट जाने से वस्तु का तो अभाव हो नहीं जाता है। वस्तु तो त्रिकाल है, उत्पाद पर्याय का ही होता है। वस्तु का उत्पाद में नहीं होता है। क्या कहते हैं? उत्पाद है और पर्याय भी वही वस्तु में ही है। वस्तु से अलग भी पर्याय नहीं, वस्तु में ही है। लेकिन वस्तु वो वस्तु है और वस्तु की सत्ता में वहां उत्पाद है चलता है। और जो उत्पाद चल रहा है उसमें एक एक समय का जो उत्पाद है उसी में परद्रव्य के निमित्त से और इधर अज्ञान के निमित्त से उसमें वो शुभाशुभ भाव शुभाशुभ भाव शुभाशुभ भाव शुभाशुभ भाव ये पड़ा और है कुछ नहीं, कोई दम नहीं है उसकी। लेकिन आश्चर्य देखो तो ये जीव अनंत का अनंत 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 कितना काल हो गया ऐसे, कोई नहीं। इतनी सी बात इसकी समझ में नहीं है, कितना गहन मिथ्यात्व है। ये मिथ्या बता रहे हैं कितना गहन, और बात इतनी सरल है। एक बार अपनी सत्ता को स्वीकार तो कर, और उसका स्वरूप कैसा है ये तो देख। पहले तो अपनी सत्ता को परद्रव्य से भिन्न अपनी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है। हाँ। और ये देह मन वाणी ज्ञान वर्णादि का अटकर इनके उदयादिक और बाहर में स्त्री पुत्रादिक सारा भरकर इसमें मेरी कोई सत्ता है नहीं। मेरी सत्ता एकदम निराली स्वतंत्र। छोटे से छोटे ग्रंथों में ये बात लिखी। उद्गल नव धर्म काल इनसे न्यारी जीता। उद्गल नव धर्म धर्म काल इनसे न्यारी जीता। वाह। चार का मतलब सत्ता उसकी न्यारी है भाई। इनके ही बीच में बैठा हुआ उनसे न्यारी इसकी सत्ता है। इनके बीच में बैठा हुआ इनसे न्यारी सत्ता है। उसकी सत्ता इसकी सत्ता को स्पर्श नहीं करती है, उसकी सत्ता इसकी सत्ता को स्पर्श नहीं करती। इतनी स्वतंत्रता है। उसमें ज्ञानी अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त है, उसको कुछ नहीं हुआ तो अपने आनंद में मिलता है। हाँ जी, ऐसी ऐसी बात है। बिल्कुल ये बात जाती है। क्या ये बताओ इसमें क्या कठिनाई है? मेरी तो ये समझ में नहीं आती। अपनी सत्ता को स्वीकार, और वो सत्ता का स्वरूप कैसा है? वो अपने में परिपूर्ण उत्पाद में स्वरूप। एक बात, दूसरी बात उसका स्वभाव क्या है? चैतन्य 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 चैतन्यता का पुंज है, जो चैतन्यता किसी अन्य द्रव्य में, इसलिए न्यारी है जीव। चैतन्य की सत्ता है, चैतन्य की सत्ता, चैतन्य की सत्ता, चैतन्य की सत्ता। उसे जिधर से देखो, जिस कोने से देखो, जिस अंश को देखो, वो चैतन्य 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 चैतन्य। विवेक जी, मैं नमक का उदाहरण देता हूँ। नमक का ढेला हो ना, पहाड़ी नमक, नमक का ढेला, तो जहां से देखो उसमें सब खारापन 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 खारापन। एक अंश उसका खारापन, बस खारापन है, इसका नाम नमक है। खारापन है, इसका नाम नमक की सत्ता है। ऐसे इधर एक सत्ता है, चैतन्य 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 चैतन्य, पूरा अखंड पिंड पड़ा चैतन्य की सत्ता। ऐसी चैतन्य की सत्ता वाली जो वस्तु है वो शिवाशुभ भाव रूप कैसे परम है, उसका स्वामी पर ऐसे कैसे वो हो, उनकी बात नहीं है, लेकिन उनके स्वामी पने पर की इसमें लायकात नहीं।
क्योंकि देखो इस जीव ने आज तक देखा नहीं ना, और एक बार देखे मैं, ये मैं यह प्रत्यक्ष, तो देखने वाला और देखने में आने वाला दो है कि एक है? क्योंकि अभी बोला ना उत्पाद व्यय पर्याय और उपद्रव्य एक ही है ना, है? देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है कि नहीं का विवेक जी बताओ। उत्पाद व्यय भी हो रहा है और द्रव्य भी है कि नहीं? हमको जहाँ जो बैठे हैं वो तो अभ्यास की बता रहे क्योंकि इसमें कैसे बना ये बताओ। इसी के भीतर उत्पाद व्यय है, इसके जो अनंत प्रदेश है ना, इनके बीच में इसका उत्पाद व्यय है। इसका एक एक प्रदेश उत्पाद व्यय में है, एक एक प्रदेश द्रव्य है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। वे अनंत गुण सब ध्रुव है, उन अनंत गुणों का परिणमन है, उत्पाद व्यय है। ऐसी वस्तु के साथ आत्मा क्या कहा? कोई शंका हो तो पूछना। नहीं ऐसी है, क्या बात है। अब जो उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय वाली माने पर्याय है, वो पर्याय बहिर्मुख हो रही है नाथ से और वो अंतर्मुख हो जाए तो सब वो प्रत्यक्ष बात नहीं हुआ। वो दूसरे पीठ फेरी हुई है, परान्मुख है, परान्मुख है, परान्मुख है, कब से? हमारी और परान्मुख होना ही उसमें वो क्रोधादि भावों का जनक है, इसलिए क्रोधादि भाव। और ये अंतर्मुख होए उस समय क्रोध आदि है ही नहीं वहां। कौन है वो तो क्या फिर वो क्या जाने मैं ये मैं उसकी उत्पाद जो पर्याय है पलट गई, दृष्टि पलट गई उसके पास, और कुछ नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। वस्तु उत्पाद स्वरूप वैसी की वैसी, वस्तु चेतना स्वाभाविक वैसी की वैसी, कुछ वही नहीं है। क्या मान्यता पलट गई है, बस पकड़ लिया ये मैं, जो पहले कर रहा था ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, अब पलट गया ये मैं। तो ये मैं जब मैं को देखा तो वो क्या जानेगा? मैं एक क्रोध आदि भावों के स्वामी बने परिणमने का लायकात मुझ में है क्या? मेरा स्वभाव है क्या? नहीं नहीं नहीं, चेतन स्वरूप चलेगा बात मात्र जानना मेरा स्वभाव और मैं वो नहीं स्वभाव। ये इसके स्वामी तो वो पुतगल है भाई, मुझ में इसके स्वामी पदे परिणमने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा देखेगा उसी क्षण में। वो मैं तो ये ज्ञानानंद स्वभाव में पहले मैं शुद्ध हूँ और पहले ये बात आ गई, इसलिए मैं निर्मम ममत रहित हूँ। ममत रहित माने ये मेरा नहीं है ना। अब यहाँ इसमें तो द्वैत है ही नहीं, अभी जो पर्याय है वो द्रव्य है, तो वहां द्वैत है क्या? अनुभव में द्वैत है क्या? वो तो अनुभव में द्वैत है ही नहीं, और जब अनुभव में द्वैत ही नहीं है तो कहाँ स्वामी बना, क्या स्व बना, किसका स्व बना, किसका स्वामी बना? बोलो कपिल भैया, समझ में आया? शांति से समझना भाई, ये तो करो या बनो जैसी बात है। क्यों विवेक? ऐसा लगता है ये ज्यादा अलग अपने ऊपर करके देखे क्या बात है, इसी के लिए है यही, इसके लिए ये बात मेरे लिए, ये बात तुम पढ़ोगे तुम्हारे लिए, ये बात तुमके लिए है। अरे वाह, यही लगाना है अपने नहीं तो ये जैन दर्शन यही पे है, अन्य धर्मों में ये होते पंडित लोग कर रहा है आपको फल मिल जाएगा। यही तो है, बोले कि अपना
चालो अपना बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा है आपने ये बात कही थी वो खाली नहीं जाएगी। खाली नहीं जाएगी। वाह भाई। ओ गुरुदेव जी बार बार ही फरमाते हैं, देखो कि पंचम काल के संतों ने ये बात लिखी है, कितना उपकार है। जंगल में बैठ करके अंतरंग में स्वभाव में जा करके फिर बाहर आ करके ये हमारा बहुबा कितना उपकार है, कितना उपकार है। ये जीव एक बार ये पकड़ लेना, इतना अनंत संसार उसका चुल्ली में रह जाए। ये क्या संसार कितना कितनी भव रह जाएंगे भैया, और अभी तक कितने भव हो गए? अनेकों नहीं, अनंत 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 भव धारण किए। और एक बार जीव को ये पता चल जाए कि मैं सत्स्वरूप वस्तु ऐसा चेतन स्वामी एक बस, अब राग चलोगे, द्वेष चलोगे, कुछ भी चलोगे, देह मिलेगा, ये भाव को देवगति मिलेगा, नरक गति मिलेगा, मिले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसमें छोड़ और फिर कितने भव रह जाएंगे इसे? 2 भव, 4 भव, 6 भव, 8 भव, ज्यादा से ज्यादा। वो 8 भव भी अनंत अनंत भवों के सामने क्या चीज है? ऐसा ही निर्गुण शक्ति को ऊपर करने की जाना है। इसको अब आगे ज्ञान दर्शन से पूर्ण की बात कर लेंगे।